जिस तरह के हमारे एक सीरीज़ चल रहा है वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था पहली क्लास में कि हमने जो क्वेश्चन तैयार करना है तो क्वेश्चन की डेप्थ को हमने समझना है। फिर एग्जामिनर जिस डायमेंशन से भी पूछे तो हमें याद होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस वो बना सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन है वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट है क्या? हम पहले वर्सा पैक्ट को समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्सा पैक्ट दरअसल है क्या? वर्सा पैक्ट एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है जो कि नेटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन जो आजकल की रशिया है, उसने 14 मई 1955 को साइन किया था बिटवीन यूएसएसआर एंड सेवरल जो यूरोपियन कंट्रीज़ है। उन कंट्रीज़ जिसमें अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी थी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और सोवियत यूनियन जो आजकल रशिया है। इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ। सबसे पहले 1949 में बना था नेटो, जो कि यूएस जो कि अमेरिका है उसने एक अलायंस बनाया था कि अगर इस नेटो की किसी कंट्री पे भी हमला हुआ तो ये पूरी नेटो ऑर्गेनाइजेशन पे हमला तस्वर होगा, हम उसका दिफा करेंगे। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है वर्सा पैक्ट। ये इन कंट्रीज़ जो कि मैंने जिक्र की, इन कंट्रीज़ के दरमियान बनाया गया 14 मई 1955 को, और ये मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस था। अभी आप समझे कि मैंने कितने क्वेश्चन इससे बनाए। और इसका जो पहला सुप्रीम कमांडर था वर्सा पैक्ट का, सो दैट वाज जो सोवियत यूनियन का इवन कोनेव। इवन कोनेव मैं लिखूंगा बाद में। ये उसका या वो रशियन लैंग्वेज में इवन कोनेव कहते हैं, उर्दू में इंग्लिश में हम कोनेव कहते हैं, वहाँ पे कोनेव कहते हैं। तो ये वर्सा पैक्ट का पहला सुप्रीम कमांडर था, और वो था 1955 से 1960 तक। अभी हमने तो ये लॉजिक समझा कि ये वर्सा पैक्ट, मैंने शॉर्ट अल्फाज में बताया क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अभी एग्जामिनर किस किस डायमेंशन से पूछ सकता है हमें इंशाल्लाह याद रहेगा कि वर्सा पैक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाए कि वर्सा पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर, किस ईयर में। अगर वो सिर्फ ईयर के बारे में पूछे तो वो 1955 है। वो जितने ईयर भी चॉइस में दे दे, ऑप्शन ए बी सी डी, 1955 है। अगर वो डेट में दे दे तो 1955 14 मई, ये उसका पूरा जो है ना आंसर है। अब फिर इसके अलावा वो किस किस डायमेंशन से किस और डायमेंशन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस तरह के मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। व्हाट इज वर्सा पैक्ट? अभी वर्सा पैक्ट है क्या? मैंने तो पूरा सिनेरियो आपको बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो मुख्तलिफ ऑप्शंस दे सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल ऑप्शन दे सकते हैं कि दैट वाज बिजनेस अलायंस, दैट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूनिवर्सिटीज मेकिंग फॉर, जिस वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि वो मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है। तो वो जिस डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर इज मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस। अब फिर यहाँ पे अगर हम देखें वर्सा पैक्ट के बारे में, तो विच कंट्री मेड द वर्सा पैक्ट? अभी आपको याद होना चाहिए कि वर्सा पैक्ट किस कंट्री ने बनाया था। मैंने आपसे कहा कि जो यूएसएसआर था, मैं कैपिटल में अगर ये लिखूं यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, वो आप कह सकते हैं। इसके अलावा वो और किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एग्जामिनर पूछ सकता है वर्सा पैक्ट मेड टू काउंटर बैलेंस द डैश ऑर्गेनाइजेशन। आपसे मैंने कहा ना कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर बैलेंस के लिए बनाया गया था। तो योर आंसर विल बी नाटो। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल वो यूरोपियन यूनियन देगा, वो सीटो देगा, वो सेंटो देगा, OIC देगा, ECO देगा, जो भी ऑप्शन दे दे। लेकिन आपने क्वेश्चन की लॉजिक्स को समझा कि फला ऑर्गेनाइजेशन को यानी नेटो की ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए वो बनाया गया था। इसके अलावा वो यह भी पूछ सकता है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, कि हु was the first
सुप्रीम, या हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ, या जो भी पूछ सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ वर्सा पैक्ट। मैं शॉर्ट अल्फाज में WP लिखता हूँ, वर्सा पैक्ट। तो आपसे मैंने कहा ना कि उसका आंसर, जो कि मैंने कहा कि इवन यहाँ ये नोव हम कहते हैं, रशियन लैंग्वेज में इसको नोव कहते हैं। वी को जो ये वी आती है तो वो उसको एफ कहते हैं। इसके अलावा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इवानोव है उसने कितना अरसा सर्व किया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन इसके बारे में भी इसका आंसर बताया कि 1955 से लेकर 1960 तक उसने सर्व किया। तो जिस डायमेंशन से भी वो, अच्छा वो अगर जो मेंबर कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज़ के बारे में आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट चॉइसेस दे दे और उसमें सिर्फ एक बल्गारिया दे दे, जर्मनी दे दे, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ थे, वो आपने याद रखने हैं। बल्गारिया था, अल्बानिया था, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड सोवियत यूनियन। दीज वाज द कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्सा पैक्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा वर्सा पैक्ट के बारे में। तो इंशाल्लाह जिस डायमेंशन से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आपको याद रहेगा।